देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, बहुत ही एक चर्चित मिसरा है एक शायर का, वो ये है, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। यानी कि कौन इंतजार करता है, किसे पड़ी हुई है इतने लंबे इंतजार की। साथियों, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अचानक राजनीति में और झारखंड की राजनीति में अचानक ऐसा खेल हो गया है दोस्तों। एक ऐसी रहस्य भरी कहानी है। ये राज क्या है दोस्तों? राज ये है दोस्तों कि झारखंड के जो नए नए सीएम यानी कि हेमंत सोरेन, एक्स सीएम अब हो चुके चंपई सोरेन, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद बात थी कि 2-3 दिनों बाद नए सीएम तीसरी बार यानी कि हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन अचानक आज ही शपथ ग्रहण हो गया। इसके पीछे राज है क्या दरअसल? यह आखिर झारखंड के साथ क्या खेला हो रहा है दोस्तों? हमेशा ऐसा ही होता है, सिर्फ झारखंड में नहीं, कई स्टेट में देशवासियों ने देखा। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हर जगह खेला दर खेला। इसके पीछे राज क्या है, रहस्य क्या है, इसकी परतें दोस्तों आज हम लोग खोलेंगे। हम लोग यानी कि मैं शहरोज कमर, जीटी रोड लाइव वाले आपके अपने, वैसे आपके ही अपने हैं सरफराज कुरैशी, जिनका यूट्यूब चैनल है न्यूज स्टॉप, वो खोलेंगे। उनके पास कई खबरें हैं, खजाने हैं आज उनके पास, कई तरकश वो निकालेंगे। आप परत दर परत प्याज की परतें जैसी खुलती हैं वैसे वो कहानी बताएंगे दोस्तों कि आखिर क्या वजह रही कि अचानक हेमंत सोरेन, जो कि 2-3 दिनों बाद शपथ लेने वाले थे, और अचानक दौड़ा दौड़ी हाफा हाफी जिसे कहते हैं, आज तैयार हो गए और शपथ ग्रहण भी ले लिया। हाँ तो साथियों, ये रहस्य है क्या, ये राज है क्या, इसके पीछे क्या सबब है, क्या कारण है? चलिए सीधे चलते हैं सरफराज भाई के पास और वो बताएंगे। बताएं सरफराज, मामला क्या है, ये क्या राज है? राज की परतें सरफराज आप ही खोल सकते हैं। आप ही बताएं, आपके पास क्या लिफाफा है जो लेकर आप आए हैं, खबरों का खजाना है, उसमें से निकालिए आप बताएं आप क्या मामला है। आप कल से ही देखिए झारखंड में, हालांकि जब से हेमंत सोरेन बाहर आए जेल से तब से ही राजनीतिक गतिविधियों में अचानक से इजाफा हुआ था। लेकिन खास करके कल जब हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर इंडिया गठबंधन के सभी विधायकों की बैठक बुलाई थी और उसके बाद चंपई सोरेन जाकर इस्तीफा देते हैं और साथ में हेमंत सोरेन अपना समर्थन वाला लिस्ट भी सौंप देते हैं राज्यपाल को। राज्यपाल राजभवन की ओर से कोई समय नहीं मिलता है, ये वापस आ जाते हैं। राज्यपाल इस मामले पर कानूनी राय लेने को कहके वापस भेजते हैं। दूसरे दिन यानी आज के दिन अचानक दोपहर में राजभवन से न्योता आता है, हेमंत सोरेन जाते हैं और राज्यपाल उन्हें आमंत्रण देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये खदशा था, ये डर था कि कहीं जिस तरह से पिछली बार हेमंत सोरेन जब जेल गए थे और चंपई सोरेन ने अपना समर्थन पत्र दिखाया था, सूची सौंप दी थी राज्यपाल को, तो उस वक्त भी कई दिन लग गए थे शपथ दिलाने में। इसको लेकर आशंका की एक जो स्थिति पैदा हुई थी, इस बार भी कमोबेश वही स्थिति थी, हालांकि पिछली बार से कुछ कम थी। क्योंकि जितनी बार पिछली बार लेट करने के कारण पूरे देश में राजभवन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हुई थी, विपक्ष लगातार हमलावर था, राजभवन पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लग रहा था। ऐसे में इस बार जो है सीधे राजभवन से बुलावा आ गया दोपहर में, और दोपहर में बुलावा आने के बाद हेमंत सोरेन गए, उनकी पत्नी गई, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गए और आरजेडी के विधायक गए। तो कुल मिलाकर सभी कुछ ठीक ठाक रहा, आमंत्रण मिल गया, अब वापस आ गए। अब ऐसी चर्चाएं थी कि 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ के जिस दिन रथ यात्रा है उस दिन शपथ लेने की तैयारी थी। आप दोस्तों पहले सबसे पहले के झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव का ये बाइट सुने, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, 7 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। आज माननीय राज्यपाल जी ने हम लोगों को आमंत्रित किया था और उन्होंने अपने हमारे जो किए गए दावे थे उस दावों पे सकारात्मक उत्तर देते हुए आमंत्रण किया है कि आप आकर शपथ ले लें। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि 7 तारीख को हम लोग
पहले प्रहर में हम लोग शपथ लेंगे। भगवान जगन्नाथ को याद करते हुए आप लोग निश्चित तौर पे भगवान जगन्नाथ पूरे जग के नाथ हैं। तो जगन्नाथ के जो रथ यात्रा का दिन है, जब वो अपनी मौसी के घर जाएंगे, तो हमारे साथ झारखंड के साथ उड़ीसा का जगन्नाथपुरी का एक आत्मिक संबंध है। हमारा जगन्नाथपुर टेम्पल भी वहीं से आया हुआ है, तो वहाँ पर उनके आशीर्वाद से ही सब काम संपन्न होंगे, इसलिए उस दिन को चुना गया। शपथ ग्रहण अब वो तिथि और स्थान और समय, तिथि तो निश्चित है, समय और स्थान वो कल आप लोगों को आधिकारिक तौर पर बता दिया जाएगा। एक साथ पूरे हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी कैबिनेट ही होगी, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा वो अभी जो मनोनीत जो सीएम हैं हेमंत जी, उनको तय करना है। हमारे जो अभी कार्यवाहक जो सीएम हैं वो कल नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। जो शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटनी थी वो भी कल उनके द्वारा वितरित 1500 +2 शिक्षक। जी चंपई, क्योंकि वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री। तो दोस्तों आपने ये बाइट सुनी, साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें 7 जुलाई को शपथ लेंगे हेमंत सोरेन और 5 तारीख को यानी कल जो नियुक्ति पत्र का वितरण होना है शिक्षकों के लिए, पीजीटी शिक्षकों को 1500 शिक्षकों का, उनको नियुक्ति पत्र कार्यवाहक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सौंपेंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये पूरी तरह से तैयारी थी कि एक सम्मान के साथ में चंपई सोरेन को विदाई देने का, उनको गौरवपूर्ण तरीके से विदा करने का। लेकिन अचानक 1 घंटे में ही आखिर क्यों निर्णय बदलना पड़ा, आखिर क्यों आनन फानन में हेमंत सोरेन ने शपथ ली, वो भी अकेले? ये सवाल तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में कौन रहा होगा, जैसा शहरोज भाई ने बताया भी कि ये सवाल है कि आखिर क्यों। तो दोस्तों बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस का डर झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इंडिया गठबंधन को समा गया था। अब आप सोच, झारखंड में ऑपरेशन लोटस जो है वो किस तरह से हो सकता था, तो इसके आप पुराने इतिहास में भी जाएंगे, झारखंड में अभी कुछ साल पहले के भी मामले में, तो आप पाएंगे कि एक नाम जो सबसे ज्यादा ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चित रहा झारखंड में, वो नाम है असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा शर्मा का। झारखंड नहीं सरफराज, महाराष्ट्र में जो खेला हुआ उसमें जो प्रमुख नाम था वो था हिमंता विश्वा शर्मा का, क्योंकि महाराष्ट्र के शिवसेना की जो धड़े थे जो टूट कर गए पहली बार हवाई जहाज से रातों रात, वो गुवाहाटी पहुंचे थे और गुवाहाटी के होटल में ही हेमंत विश्वा शर्मा ने ठहराया था। और एक और झारखंड से जुड़ी बात है सरफराज, आपको याद होगा कि झारखंड के भी एक युवा विधायक जो है उनसे मिले थे, उसी आसपास की बात है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि इनका नाम इसलिए आया जब वो विधायक मिले और कुछ मामला हुआ जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस के विधायक कई इस पर आरोप लगने लगा कि वो पैसा लेकर झारखंड के सरकार को उथल पुथल करने की कोशिश कर रहे थे। जी वही मामले में हेमंता विश्वा शर्मा का नाम सबसे पहले आया था कि ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी हो रही है, ये चलाने की कोशिश जारी है, जिसे खत्म कर दिया गया था। इस बार भी जो तैयारी थी कि अचानक से लगा कि 2 दिन का समय है, 3 दिन का समय है, हिमंता विश्वा शर्मा का आप एक ट्वीट देखेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने आज ट्वीट किया है, हम दर्शकों को ट्वीट भी दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने कटाक्ष करते हुए चंपई सोरेन को लेकर एक ट्वीट किया। और आज ही झारखंड के जो प्रदेश प्रभारी बने हैं चुनाव को लेकर, विधानसभा को लेकर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज रांची आने वाले थे। तो इन परिस्थितियों को देखकर अचानक से इंडिया गठबंधन सक्रिय हुआ और आनन फानन में जाकर हेमंत सोरेन ने शपथ ले लिया। और शपथ ही नहीं लिया है दोस्तों, बजाबते जाकर झारखंड मंत्रालय में कार्यभार भी संभाल लिया है। इसके और भी कई मामले हैं, जैसा कि शहरोज भाई ने बताया है कि आखिर क्यों, इसकी कई परतें हैं। एक तो ऑपरेशन लोटस का मामला सामने आ रहा था, अगर 2 दिन ये रुक जाते, कहीं इस बीच में कोई ऑपरेशन लोटस हो जाता, चूंकि आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले शहरोज भाई हिमंता विश्वा शर्मा आए हुए थे रांची और उन्होंने झारखंड के जो
आपके आदिवासी जो चेहरे हैं भाजपा में, उनसे 1 to 1 जाकर उनके आवास पर मुलाकात की थी। तो अभी झारखंड में आदिवासी चेहरे के, चूंकि एक तो हेमंत सोरेन ऑलरेडी एक बड़े चेहरे हैं जेएमएम के पास, इंडिया अलायंस के पास आदिवासियों के मामले में, अब उनकी पत्नी भी उनके जेल रहते हुए में ये स्टार बनकर उभर कर सामने आ गई है। तो अब यहाँ पर दो चेहरे वैसे दिख रहे हैं। जबकि आप भाजपा में देखें तो भाजपा में उस हिसाब से चेहरे नहीं है, आपस में काफी खींचतान है भाजपा के अंदर में। तो भाजपा को भी एक चेहरा बड़ा चाहिए था। ऐसे में चंपई सोरेन के साथ हो सकता है कि जिस प्रकार सहानुभूति, कल से ही आप देखेंगे कि भाजपा के प्रदेश नेताओं से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस प्रकार से सहानुभूति दिखानी शुरू की थी, इसके ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई खेला बीजेपी कर जाए और बीजेपी के इसी खेल को तोड़ने के लिए, इसी चाणक्य नीति के साथ काम करके हेमंत सोरेन ने सबको चौंका दिया और अकेले ही जाकर आनन फानन में उन्होंने मैसेज भेजा राजभवन में, और बताया जा रहा है कि इरफान अंसारी और अनूप सिंह गए राजभवन में, बताया गया, समय लिया गया कि आज ही सीएम हेमंत सोरेन जो है पद लेने की शपथ लेना चाहते हैं। इसके बाद राजभवन से इजाजत मिली और शपथ ग्रहण हो गया। इसके पीछे एक और कहानी है सरफराज। वो कहानी ये है जो आपने कहा चंपई सोरेन की बात, बिल्कुल आपका कहना वाजिब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में भी 28 आदिवासियों की रिजर्व सीट है, उसमें से मात्र 2 सीट पर ही कब्जा जमा सकी थी। 26 हार गई थी जी, 26 हार गई थी। 28 है तो 2 26 हार गई। और इस बार जो 5 लोकसभा रिजर्व सीट आदिवासियों के लिए, एसटी के लिए, उसमें से सभी पर सफाया जी। 5 सीट जो इंडिया अलायंस ने अपने पास रखा, जेएमएम ने भी। अब इनके पास कोई चेहरा नहीं है। देखिए, हालांकि बाबूलाल मरांडी है, लेकिन कहा जाता है कि अब ये पीटे हुए लोग हैं, यानी कि अब ये आउटडेटेड लोग हैं। और चंपई सोरेन की छवि जो है बड़ी ईमानदार है, बहुत कर्मठ है, बहुत ही अनुशासन प्रिय की। तो प्रयास ये भाजपा की ओर से अब तक जारी है, ऐसा नहीं है, प्रयास जारी कि किसी न किसी तरह उन्हें अपने पाले में किया जाए। और कोशिश कहा यह जा रहा है, देखिए सरफराज, राजनीति के कॉरिडोर में यह चर्चा है कि अगर चंपई सोरेन के साथ कुछ और नाराज विधायक अगर आ जाएं, इनके बाद जो संख्या है तो कुछ ना कुछ खेल हो सकता है। देखिए, भाजपा यह नहीं देखती है कि चुनाव 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, वो तो अपने मुख्यमंत्री तक बदल देती है। आपने कई स्टेट में देखा होगा, उसने अपने सीएम तक बदल दिया आपने। तो यह डर था। ये सारी खबर जो ऐसा नहीं है, दिल्ली भी पहुंच रही थी, इंडिया अलायंस के दिग्गज नेताओं के पास भी, कांग्रेस के हाईकमान तक भी, और हेमंत सोरेन भी पल पल पर नजर रखे हुए थे। तो हेमंत सोरेन सब कुछ रखे हुए थे, इसलिए अचानक उन्होंने, जो रात से आपने पर्दा उठाया है, कि अचानक उन्होंने कहा कि नहीं, शपथ ग्रहण आज ही हो जाना चाहिए। तो इस कहानी में जो चर्चाएं चल रही है सरफराज, आपको क्या लगता है, आप किस नजरिए से इसे देखते हैं? देखिए, जब कल बैठक हुई थी मुख्यमंत्री जो अभी मुख्यमंत्री बन गए हेमंत सोरेन के आवास पर, तब बताया जा रहा था कि जैसे ही ये बात हुई कि अब इनको विधायक दल का नेता बनाया जाए, अब इनको फिर से सत्ता सौंप दी जाए, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने सबसे पहले इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था। तो उसी वक्त कहा जा रहा है कि एक विधायक से चंपई सोरेन की कुछ बात हो गई, जिसको लेकर वो चंपई सोरेन नाराज होकर वापस आ गए थे और कह दिया था कि कब राजभवन जाना है बता दीजिएगा, हम चल लेंगे साथ में। लेकिन उसके बाद फिर प्रदीप यादव और हेमंत सोरेन खुद चंपई सोरेन के आवास पर आते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें मिलते हैं। बताया जाता है कि नाराजगी तो अभी भी वैसी चेहरे पर नहीं दिख रही है, ना कोई मामला दिख रहा है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा लगातार उनको सहानुभूति दिखाना शुरू कर दिया अचानक से, और बता रही है कि किस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार किया गया है, हेमंत सोरेन सत्ता से दूर नहीं रह सकते हैं, ये तमाम तरह की बातें करके एक उकसाना हुआ जो टीस है, दर्द है। देखिए सरोज भाई, जिस तरह से हम पाठकों को बता दें कि कोई भी हो, एक जब पावर मिल जाती है, सत्ता मिलती है, और उसको फिर वापस लौटाना जब पड़ता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा तकलीफ तो होगी ही, दुख तो होगा ही। और ऐसे भी चंपई सोरेन कहीं उम्मीद भी नहीं थी, ना ही इनका कहीं नाम आ रहा था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो अचानक से ऐसी घटना हुई, राजनीतिक घटना हुई, जिसके कारण से
चूंकि इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर ये ईडी का मामला नहीं होता या हेमंत सोरेन को जेल जाना नहीं पड़ता तो शायद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बनते। इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हालांकि उनके कार्यकाल से सभी खुश भी थे और बताते कि उन्होंने अच्छा काम किया। खुद चंपई सोरेन लगातार जब से सत्ता संभाले जिस प्रकार की राम के गैर हाजिरी में भरत कार्य करते रहे हैं, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि लगातार वे बोलते रहते हेमंत सोरेन पार्ट 2 हम हैं सत्ता में। लगातार उनके भाषणों में ये होता था। वे ये भी कहते थे कि हेमंत सोरेन के कारण उन्हें जनादेश मिला, उन्हीं के चेहरे पर मिला है, उनके नेतृत्व में मिला है। तो आप ये देखिए कि सब कुछ स्मूथली चल रहा था। हेमंत सोरेन भी तैयार थे कि कोई दिक्कत नहीं, इन्हें सम्मानजनक विदाई दी जानी चाहिए। पार्टी भी तैयार थी, इनकी अलायंस भी तैयार थी। लेकिन जिस प्रकार से ये भाजपा के बड़े नेताओं का ट्वीट आने लगा और वे खुद रांची पहुंच गए, तो इसको लेकर अचानक से आशंका हुई कि 2 दिन का समय काफी होता है, 3 दिन का समय, कहीं 3 दिन में कोई बड़ा खेल ना हो जाए। इसीलिए आनंद फानन में हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया और इंडिया अलायंस ने यह निर्णय लिया, जिसके कारण आप देखेंगे कि आज उन्होंने शपथ भी लिया और शपथ लेकर ही, हालांकि अकेले ही शपथ लिया। अभी मंत्रिमंडल में कौन होंगे नहीं होंगे, चंपई सोरेन का अब क्या रोल होगा, चूंकि एक मुख्यमंत्री थे, अब क्या कैबिनेट में, हेमंत कैबिनेट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या उनको जैसा आपने कल भी बताया था कि कमेटी जो बनेगी उस पर उनको बना दिया जाएगा अध्यक्ष। तो ये तमाम बातें अभी पर्दे में है, हो सकता है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि पिछले बार जिस तरह से भाजपा के जो ऑपरेशन लोटस को जेएमएम ने, इंडिया अलायंस ने तोड़ दिया था, इस बार भी आप एकदम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अचानक से 1 घंटे के अंदर जिस प्रकार से शपथ लेने का कार्यक्रम अपना बदला, ये कहीं ना कहीं जो चाणक्य नीति थी, जो चाणक्य की जो नीति रही होगी कि कैसे सरकार को बेदखल किया जाए और भाजपा की सरकार आए या कि इस सरकार को तोड़ मरोड़ दिया जाए, ये कहीं ना कहीं दूर कर दिया गया इस पूरी आशंका को हेमंत सोरेन ने शपथ लेकर। देखिए, एक और इसके पीछे वजह बताई जा रही है सरफराज जी, वो ये है कि कहा तो ये आता है कि झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, लेकिन पहली बार जब बिहार विधानसभा थी और गठन नहीं हुआ था झारखंड राज्य का, तब ये विधायक बने थे सरायकेला से चंपई सोरेन, और ये निर्दलीय चुनाव जीते थे। और उसके बाद फिर बाद में ये जेएमएम में शामिल होते हैं और लगातार वहां से विधायक बनते हैं। लेकिन पहली बार जब वो मंत्री बने, तो मंत्री तब बने जब अर्जुन मुंडा की अगुवाई में जेएमएम की अलायंस सरकार बनती है। 2010 की बात है। और तब इनसे इनकी पसंद, जो इन्हें पसंद किया था नितिन गडकरी जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते, इनकी ईमानदारी को देखकर, इनकी सहजता को देखकर, इनकी अनुशासन प्रियता को देखकर पसंद किया था। अब पहली बार ये, जबकि जेएमएम के थे, पसंद तो होनी चाहिए थी शिबू सोरेन की ओर से प्रस्ताव करना चाहिए था, लेकिन पसंद किया था नितिन गडकरी और अर्जुन मुंडा ने इन्हें, क्योंकि अर्जुन मुंडा के बड़े निकट रहे ये, सरायकेला खरसावां और ये भी सरायकेला के। तो कहा यह जा रहा है कि कहीं अगर हेमंता का कार्ड फेल हो जाए तो कहीं अर्जुन मुंडा को तो कहीं भाजपा पीछे नहीं लगाएगी। ये देखने की बात है, क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूं वो तो सच है। अभी उसके बाद भाजपा क्या करेगी, लेकिन फिलहाल तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस जो है फेल होता हुआ, परास्त होता हुआ, हारता हुआ दिख रहा है। क्यों सरफराज? देखिए, आप जैसा बता रहे हैं कि अर्जुन मुंडा के साथ में उनकी निकटता है, करीबी है, तो इसमें इसलिए भी आप कह सकते हैं कि चूंकि अर्जुन मुंडा खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा की देन है जी, तो चूंकि जेएमएम के बाकी नेताओं से भी अर्जुन मुंडा के रिलेशन काफी बेहतर रहे हैं और आज भी बेहतर है। देखिए, राजनीतिक पार्टी अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रिलेशन आज भी अर्जुन मुंडा के काफी बेहतर है। और कहा जाता है कि अर्जुन मुंडा के संबंधों के कारण ही वे कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। बाकी लोगों को शायद अलायंस में नहीं जगह मिलती, लेकिन इनके चेहरे पर लोग तैयार हो जा रहे थे। तो आप देखेंगे कि आप जो निकटता की बात कह रहे हैं, सिर्फ चंपई सोरेन से नहीं, झामुमो के कई विधायकों से अर्जुन मुंडा के काफी बेहतर रिलेशन है।
और चूंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो जेएमएम से आया हुआ है, तो ऐसे में अर्जुन मुंडा के साथ में देखिए जब छल और बल कल की जरूरत होती है तो हर तरह के दांव लगाए जाते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब अगर जंग जीतनी हो तो हिमंता विश्व शर्मा की बात क्या ही जाए कि उनका नाम लगातार आता रहा हो, लेकिन वो डायरेक्ट हो सकता नहीं हो तो किसी न किसी के माध्यम से ही वे डायरेक्ट होते होंगे। हो सकता है किसी विधायक से सीधे संपर्क में नहीं हो, तो झारखंड के जो लोकल उनके भाजपा के नेता है उनके माध्यम से ही संपर्क होता होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपने ये सही कहा कि पूरी तरह से अब लोटस ऑपरेशन जिस प्रकार से अचानक निर्णय, चूंकि जैसे ही अचानक सूचना मिली हम लोगों को कि अब हेमंत सोरेन 5 बजे शपथ लेंगे, तो हर कोई ये सवाल मन में आया कि आखिर 7 जुलाई को बात हो चुकी है। चूंकि उनके साथ में विनोद सिंह जो माले विधायक है, आप देखेंगे कि सुप्रियो भट्टाचार्य के बाद जो हम लोगों ने बात की कि 7 जुलाई को शपथ लेंगे, तो विनोद सिंह ने भी बताया कि 7 जुलाई को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन लेंगे और किस वक्त लेंगे क्या लेंगे ये समय भी निर्धारित नहीं था। ऐसे में अचानक से ये फैसला करना निसंदेह कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल होना था, जिसको लेकर ये निर्णय लिया गया और अचानक से शपथ ले लिया गया। अब रही बात कि ऑपरेशन खत्म हो गया या जारी है, तो देखिए जिस प्रकार से नेतृत्व बदल चुका है, हेमंत सोरेन का कद निसंदेह पूरे इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा है आदिवासी नेताओं में, और उनके ही नेतृत्व पर चेहरे पर पिछले बार भी जनादेश मिला था। और एक ये भी मामला आ रहा है कि इनको चंपई सोरेन को जो ये दिया गया, इस्तीफा लिया गया और हेमंत सोरेन को जो मुख्यमंत्री बनाया गया, तो देखिए 2 पावर सेंटर हो जाते चुनाव के दौरान। एक तो मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन, तो एक पावर सेंटर वो हो जाता, और दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन है। चूंकि आज भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अभी भी पहचान ग्रामीण इलाकों में खास करके जहां वोट बैंक है झामुमो का, आज भी शिबू सोरेन परिवार, शिबू सोरेन और उनके परिवार और उनके चुनाव चिन्ह तीर धनुष को लोग पहचानते हैं। आदमी को बाकी विधायक को, नेता को अपने अपने क्षेत्र में पहचानते होंगे, लेकिन बाकी इस चिन्ह ही काफी है बताने के लिए। तो ऐसे में 2 पावर सेंटर हो जाते तो कार्यकर्ता भी उलझते कि किधर से निर्णय ले, किनका आदेश माने, किनका ने कई बार आदेश टकरा भी सकता था। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव की भी रणनीति थी कि हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री पद में आ जाना चाहिए, मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। लेकिन ये आनंद फानन में जो निर्णय लिया गया, इसके पीछे ऑपरेशन लोटस ही माना जा रहा है। जो राजनीतिक गलियारों में जो अंदर खाने से खबरें आ रही है, जो चर्चाएं चल रही है कि ये ऑपरेशन लोटस का ही डर था कि जिसको लेकर आनंद फानन में ये निर्णय लिया गया। चलिए साथियों, ऐसे कई राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है और अगले वीडियो में हम इसे पर्दा उठाएंगे। देखिए, क्योंकि आपको पता है पहली बार जब से हेमंत सोरेन सीएम बने तब से भाजपा के खेल जारी हैं। तरह तरह की खबरें लगातार मिलती रही हैं, आती रही हैं, और जब तीसरी बार वो सीएम बनने जा रहे थे तब भी खेला करने की कोशिश की गई, लेकिन हेमंत सोरेन के मास्टर स्ट्रोक ने सब कुछ धराशायी कर दिया। इसके साथ ही हम दोनों को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।